अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बच्चों। आज हमारा टॉपिक जो है इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो है चैप्टर नंबर 1 का डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप चैनल कंसेप्ट विद तलहा को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद वीडियो मिल सकें। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से। आपके न्यूमेरिकल्स, आपके शॉर्ट क्वेश्चन और ज़्यादा पोर्शन इसी में से आता है। ठीक है, हम डायमेंशंस को अच्छे तरीके से स्टडी करेंगे कि डायमेंशंस होती क्या हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। डायमेंशन जो है, ईच बेस क्वांटिटीज हैज सिंबल रिटन विद इन स्क्वायर ब्रैकेट। अब सबसे पहले देखो, फिजिकल क्वांटिटीज हमने पढ़ा था कि फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं वो दो तरह की होती हैं। फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज जिनको मेजर किया जा सके उसे हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। वो दो तरह की होती हैं, बेस क्वांटिटीज और क्या होती हैं, ड्राइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है, तो डायमेंशंस किन की लिखी जाती है, बेस क्वांटिटीज की। टोटल कितनी बेस क्वांटिटीज है, 7 बेस क्वांटिटीज। तो डायमेंशंस बेसिकली सिंबल्स हैं, ठीक है, जो बेस क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। फॉर एग्जांपल, जिस तरह लेंथ की डायमेंशन है L, मास की डायमेंशन है M, टाइम की डायमेंशन है T, इलेक्ट्रिक करंट की डायमेंशन है A, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की डायमेंशन है मोल, टेम्परेचर की डायमेंशन है K केल्विन, इंटेंसिटी ऑफ लाइट की डायमेंशन है CD। आपकी टोटल 7 बेस क्वांटिटीज और 7 डायमेंशन है, लेकिन हम अब बुक में जो डील करेंगे वो ज़्यादा 3 करेंगे, लेंथ, मास और टाइम। अब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, बेस क्वांटिटीज को लिखने का जो तरीका है इसको बोलते हैं डायमेंशंस। ठीक है, अब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्यों लिखते हैं, क्वालिटेटिव नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए। हम ये नहीं लिखते कि क्वांटिटी कितनी है, हम ये लिखते हैं क्वालिटी कितनी है। ठीक है, क्वालिटेटिव नेचर को एक्सप्लेन करती है। अब इस चीज़ का मतलब क्या है, क्वालिटेटिव नेचर का। फॉर एग्जांपल, हमारे पास हाइट है, लेंथ है, विड्थ है, रेडियस है, डायामीटर है। ठीक है, इन सब की जो डायमेंशन है वो क्या है, लेंथ है। ठीक है, ये इनकी क्या है, क्वालिटेटिव नेचर है। लेंथ इसकी क्या है, क्वालिटेटिव नेचर है। ठीक है, जिसका मतलब है डायमेंशंस बेसिकली हमें क्वांटिटी के बारे में नहीं बताती, हमें क्वालिटेटिव नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज की बारे में इंफॉर्मेशन देती है। ठीक है, तो अब इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। द डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज इज डिफाइंड एज पावर ऑफ बेस क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी रिप्रेजेंटेड। इसको सिंपल वर्डिंग में देखते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज को बेस क्वांटिटी की पावर में लिखने का ये क्या है, तरीका है। ठीक है, इसको बोलते हैं डायमेंशंस। इसको हम एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एरिया एक ड्राइव्ड क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है। इसको सबसे पहले हम बेस में कन्वर्ट करते हैं। लेंथ और विड्थ जो है आपके पास बेस है। अब लेंथ की डायमेंशन क्या है, ये L, विड्थ की डायमेंशन क्या है, वो भी L है, ये बनेगा L स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास देखो कि ये बेस क्वांटिटीज की पावर है, ये है ना कि पावर ऑफ बेस क्वांटिटी, पावर ऑफ बेस क्वांटिटीज। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ये फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी को जो है बेस क्वांटिटी की पावर में लिखने का क्या है, एक तरीका है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं डायमेंशंस। ठीक है, तो ज्यादा जो हम एक्सप्लेन करेंगे वो लेंथ, मास और टाइम है। एक एग्जांपल हम और लेते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं कहता हूं कि एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन की डायमेंशन आपके पास है LT-2। ये कहां से आई है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपके पास होता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी ओवर टाइम। अब देखो, वेलोसिटी इज नॉट अ बेस क्वांटिटी। सबसे पहले इसको हम बेस में कन्वर्ट करेंगे। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ओवर टाइम। ये 1/t इधर लिख लो, ये बन जाएगा d/t का स्क्वायर। अब डिस्टेंस जो है, लेंथ इसकी डायमेंशन है, ये बेस क्वांटिटी है। टाइम इज आल्सो बेस क्वांटिटी। ठीक है, सबसे पहले हमने ड्राइव्ड क्वांटिटी को किस में कन्वर्ट किया, बेस क्वांटिटी में कन्वर्ट किया। अब डिस्टेंस की आपको पता क्या है, लेंथ, टाइम की क्या है, t का स्क्वायर। ये ऊपर जाके बन जाएगा LT-2। ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन की क्या आ गई है, डायमेंशंस आ गई। ठीक है, ये बेसिकली डायमेंशन फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला आपके पास। अगर मैं आपको कहूं कि व्हाट इज डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है, तो आप इसको ये पढ़ोगे कि डायमेंशन ऑफ लेंथ जो है वो 1 है इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन। डायमेंशन ऑफ टाइम जो है इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन क्या है, -2। ये जो पावर होती है ना 1 और -2, ये बेसिकली डायमेंशन है। ठीक है,
बेस क्वांटिटी, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि ये जो हमने डेफिनेशन को एक दफा फिर रिपीट करते हैं कि पावर ऑफ बेस क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, इसका मतलब है कि डायमेंशंस बेसिकली वो पावर्स है बेस क्वांटिटीज की जो फिजिकल क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करने के लिए क्या करते हैं, हम यूज करते हैं कि एक्सेलरेशन जो है उसकी डायमेंशन लेंथ में 1 है और टाइम में कितनी है, -2, ठीक है। अब आपको ये वाली डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब कुछ टर्म्स डायमेंशंस के अंदर हम यूज करते हैं, ठीक है, कि फॉर एग्जांपल कुछ आपके पास होते हैं डायमेंशनल वेरिएबल्स, ठीक है। तो डायमेंशन वेरिएबल ऐसे वेरिएबल, ठीक है, जो जिनकी मैग्नीट्यूड चेंज, जिस तरह फोर्स की मैग्नीट्यूड चेंज होती है, एनर्जी भी चेंज हो सकती है, ठीक है। तो ये बनेंगे डायमेंशनल वेरिएबल्स। कुछ होते हैं डायमेंशनल कांस्टेंट, जिस तरह कैपिटल जी है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है, कांस्टेंट जो है, ठीक है, जी है। इसी तरह सी है स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। ये डायमेंशंस हैं, इनकी मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होती। कुछ होते हैं डायमेंशन लेस वेरिएबल, ठीक है, जो वेरिएबल तो हैं लेकिन इनकी कोई डायमेंशन नहीं है, जिस तरह प्लेन एंगल है, जिस तरह सॉलिड एंगल है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने फॉर्मूला पढ़ा था S = R × थीटा, ठीक है, थीटा = S/R। इसकी भी लेंथ है, इसकी डायमेंशन भी लेंथ है, लेंथ से कैंसिल होकर थीटा की कोई डायमेंशन नहीं है। इसका मतलब है कि प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल जो हैं वो वेरिएबल तो हैं, ठीक है, लेकिन इनकी कोई डायमेंशन नहीं है। फिर आते हैं डायमेंशनलेस कांस्टेंट, जिस तरह पाई है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं है, ठीक है। जितने भी प्योर नंबर्स हैं उनकी कोई डायमेंशन नहीं है। डायमेंशन सिर्फ फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करती हैं इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज, ठीक है। इसका मतलब है डायमेंशन फिजिकल क्वांटिटीज और बेस क्वांटिटीज के दरमियान एक रिलेशन को भी क्या करती है, हमें बताती है, ठीक है। अब इसके यूजेस या एडवांटेज, ये बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज यूज ऑफ डायमेंशन, ठीक है, या एडवांटेज, करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, ठीक है, कि ये किस तरह हमें इक्वेशन की करेक्टनेस के बारे में इंफॉर्मेशन देती है कि इक्वेशन करेक्ट है या नहीं है, जिससे हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी भी के जरिए भी चेक करते हैं। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। आप लेफ्ट साइड की डायमेंशन निकालो और राइट साइड की डायमेंशन निकालो, अगर दोनों डायमेंशन सेम आ जाए तो वो इक्वेशन क्या होती है, फिजिकली करेक्ट। दूसरा आपके पास है ड्राइविंग पॉसिबल फॉर्मूला। इसका मतलब है डायमेंशन जो है ये आपके पास फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए भी क्या होती है, यूज होती है, ठीक है। आप सिंपल पेट्रोलियम के टाइम पीरियड का फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हो, सेंट्रीपिटल फोर्स का, ठीक है। इसी तरह एग्जांपल्स और भी हैं जो आप डायमेंशन को यूज करते हुए आप क्या कर सकते हो, इसको इसका ये यूज है या ये एडवांटेज में आ सकता है, आप फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हो। फिर इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। सबसे पहले लिमिटेशन देखो कि न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ कांस्टेंट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड। इस चीज का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल आप टाइम पीरियड का फॉर्मूला लिखते हैं 2π√L/G। इसमें जो 2π है इट इज अ ये कांस्टेंट नंबर है। इस कांस्टेंट नंबर के बारे में हमें डायमेंशन कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देगी। दूसरा, इट डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग सेम यूनिट्स। इसका मतलब है कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनके सेम यूनिट है उनके दरमियान ये कोई फर्क नहीं करती। जिस तरह देखो डायमीटर, लेंथ, विड्थ, हाइट, रेडियस, इन तमाम की डायमेंशन क्या, लेंथ है, ठीक है। ये तमाम को सेम कर देती है, इन तमाम की डायमेंशन लेंथ है, लेकिन ये इनके दरमियान क्या रिलेशन उसके बारे में हमें डायमेंशन कोई इंफॉर्मेशन नहीं देती। थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट, इफ फिजिकल रिलेशन इज करेक्ट इट डज नॉट प्रूव इक्वेशन इज फिजिकली करेक्ट बट डायमेंशनली रॉन्ग इक्वेशन मस्ट बी रॉन्ग। आप एक इक्वेशन की करेक्टनेस चेक करते हो, अगर लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन राइट की इक्वल नहीं आती तो वो तो ऑटोमेटिकली जो इक्वेशन होगी वो रॉन्ग होगी डायमेंशनली। लेकिन अगर आप एक इक्वेशन प्रूव करते हो कि लेफ्ट साइड की डायमेंशन और राइट साइड की डायमेंशन दोनों आपस में इक्वल आ जाती हैं, ठीक है, उसके बाद भी डायमेंशन ये नहीं बता सकती कि इक्वेशन 100% करेक्ट है या नहीं है। अगर लेफ्ट साइड की डायमेंशन राइट साइड के इक्वल आ भी जाती है तो आप ये नहीं कह सकते 100% श्योर कि ये इक्वेशन सही है या नहीं, ठीक है, फिजिकली। लेकिन अगर डायमेंशन नहीं आती वो तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, ठीक है। हम कुछ डायमेंशंस देखते हैं, ठीक है, कि जो इंपॉर्टेंट डायमेंशंस हैं ताकि आप लोगों के क्लियर हो जाएं, ठीक है। उन्हीं को यूज करते हो आप कोई भी डायमेंशन क्या कर सकते हो, ड्राइव कर सकते हो। जिस तरह फॉर एग्जांपल हमारे पास
जिन क्वांटिटीज के यूनिट सेम है उनकी डायमेंशंस भी सेम होंगे, ठीक है। जिस तरह हमारे पास स्पीड है, इसका फॉर्मूला है डिस्टेंस ओवर टाइम, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसका यूनिट मीटर है, इसका सेकंड है, इसकी डायमेंशन आ जाएगी लेंथ और इसकी आ जाएगी टी, ये हो जाएगा आपके पास LT-1। जिसकी डायमेंशन निकालनी है उसके गिर्द भी आपने स्क्वायर ब्रैकेट डालनी है। स्पीड और डिस्टेंस दोनों का, स्पीड और वेलोसिटी दोनों का फॉर्मूला सेम है, इसलिए यूनिट भी सेम है, इसलिए उनकी डायमेंशन भी सेम आएगी। एक्सेलरेशन की मैंने निकाल दी है। फोर्स की आप निकाल सकते हैं F = ma से। मास की m आ जाएगी, एक्सेलरेशन की आ जाएगी LT-2, तो फोर्स की आपके पास आ जाएगी MLT-2। इसी तरह अगर आपके पास फोर्स की डिमेंशन आ गई तो आप वर्क डन की निकाल सकते हो। वर्क डन का आपके पास फॉर्मूला आता है F/d। फोर्स की आ जाएगी MLT-2, इसकी लेंथ आ जाएगी, ये आपके पास आ जाएगा ML²T-2, ठीक है। अब इसको पढ़ेंगे कि वर्क डन जो है उसकी डायमेंशन मास में 1 है, लेंथ में 2 है और टाइम में कितनी है -2, ठीक है। ये डायमेंशन जो पावर्स हैं। इसी तरह अगर आपके पास वर्क डन की आ गई तो आप इजीली एनर्जी की भी निकाल सकते हो। एनर्जी आपके पास देखो, वर्क डन और एनर्जी, वर्क और एनर्जी दोनों का यूनिट सेम होता है, इसका मतलब इनकी डायमेंशन भी सेम आएगी। फॉर एग्जांपल आप निकालते हो पोटेंशियल एनर्जी की mgh, मास की m आ जाएगी, एक्सेलरेशन की LT-2 आ जाएगी, हाइट की लेंथ आ जाएगी, ये आपके पास आ जाएगा ML²T-2। ये देखो इन आपके पास इसकी डायमेंशन ML²T-2 है, इसकी डायमेंशन भी क्या है ML²T-2, तो दोनों का यूनिट सेम था तो दोनों की डायमेंशन भी क्या आ गई सेम। इसी तरह आपके पास टॉर्क है, तो टॉर्क आपके पास होता है फोर्स इंटू ये भी लेंथ आ जाती है, ये आपके पास आ जाती है MLT-2 और लेंथ की आ जाएगी L, तो ये आपके पास आ जाएगी ML²T-2। अब देखो ये बोर्ड में एक दफा एमसीक्यू भी आ चुका है कि देखो पहले मैंने आपको ये कहा था कि जिनके आपके पास यूनिट सेम होंगे उनकी डायमेंशन सेम आ सकती हैं, लेकिन टॉर्क का यूनिट जो है वो न्यूटन मीटर है और वर्क डन का जॉल है। इन दोनों का यूनिट डिफरेंट है लेकिन डायमेंशंस क्या है सेम है, ठीक है। तो पेयर पूछता होता है कि फॉर एग्जांपल इनमें से किसका पेयर जो है सेम डायमेंशंस रखता है, तो ये बोर्ड में आया हुआ कि टॉर्क और वर्क डन का ऑप्शन आया हुआ था, इन दोनों की डायमेंशंस क्या होती है सेम होती है, ठीक है। तो डायमेंशंस के बारे में आपका कंसेप्ट अब क्लियर हो गया होगा कि बेसिकली जो डायमेंशंस होती हैं ये बेस क्वांटिटीज की पावर्स होती हैं, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी के फिजिकल क्वांटिटीज को बेस क्वांटिटीज की पावर में एक्सप्रेस करने का ये क्या होता है तरीका होता है, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसके एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम शॉर्ट क्वेश्चन और इसी तरह फर्दर हम इसको न्यूमेरिकल को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है, इस चैप्टर के, ठीक है। इस चैप्टर्स के टॉपिक जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। तो आप चैनल कंसेप्ट्स पे तरह को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है, ताकि आपको मज़ीद वीडियोज़ मिल सकें। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।